आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रोन वॉरफेयर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज अभी कहाँ है और आने वाले समय में कहाँ होगी। इस वीडियो के दौरान हम लोग इंडिया के ऑप्शंस को परखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस डोमेन में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो भारत को कितना समय लगेगा। अगर बात की जाए इस वीडियो के टेबल ऑफ कंटेंट की, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रुस्तम 2, उसके बाद रुस्तम 2 में यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजीज, उसके बाद इसका स्टेटस अपडेट क्या है, उसके बाद समझेंगे पुशर कॉन्फ़िगरेशन और पुलर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस क्या है, और फिर कंपेयर करेंगे प्रीडेटर और रुस्तम 2 को, और आखिर में समझेंगे कि भारत का वे फॉरवर्ड क्या है। अगर बात की जाए रुस्तम 2 की, तो रुस्तम 2 भारत का पहला मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, यानी कि मेल ड्रोन है। इस ड्रोन से पहले भी भारत ने कई ड्रोन्स बनाए हैं जो थे निशांत, लक्ष्य, रुस्तम 1 और पंक्षी, लेकिन रुस्तम 2 प्रैक्टिकली भारत का पहला लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का अटेम्प्ट है। अगर बात की जाए इस ड्रोन की लेंथ की, तो ये 9.5 मीटर लंबा ड्रोन है। वहीं अगर बात की जाए इस ड्रोन की हाइट की, तो इसकी हाइट है 2.4 मीटर्स। रुस्तम 2 के विंग स्पैन काफी ज्यादा लंबे हैं, और अगर बात की जाए इनकी लेंथ की, तो ये 20.6 मीटर लंबे हैं। रुस्तम 2 ड्रोन में डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये सिस्टम देश में बनाया गया है। इस सिस्टम की मदद से आप डिजिटली एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को आसानी से नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से ये एयरक्राफ्ट बड़ी ही आसानी से हवा में मूव कर सकता है। क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम डिजिटली कंट्रोल्ड है, उसके कारण इस सिस्टम को जैम भी नहीं किया जा सकता। और ये इंश्योर करने के लिए कि ये एयरक्राफ्ट अपने राइट पाथ पर है, इसमें नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर ये एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम से लैस है, जिसके वजह से इसको टेक ऑफ और लैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये एयरक्राफ्ट सिंगल कमांड से टेक ऑफ कर सकता है और पूरी तरीके से ऑटोनोमसली सिंगल कमांड से लैंड कर सकता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच में ये अपने बेस स्टेशन से कमांड्स लेते रहता है, और ये जो कमांड्स जाती हैं वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से जाती हैं। यानी कि अगर इस एयरक्राफ्ट और बेस स्टेशन के बीच में कुछ आ जाता है तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और इस चीज से बचने के लिए रिले कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। रिले कम्युनिकेशन की मदद से इस एयरक्राफ्ट की रेंज काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर रिले कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश की जाए, तो मान लीजिए कि एक बेस स्टेशन अपने यूएवी से कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, यानी कि कमांड स्टेशन बड़ी ही आसानी से यूएवी को देख सकता है और यूएवी लाइन ऑफ साइट में है। ऐसे में ये दोनों आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और कमांड अप एंड डाउन हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि इन दोनों सिस्टम्स के बीच में एक बड़ी पहाड़ी आ जाती है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन पूरी तरीके से टूट जाएगा और ये ड्रोन कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए रिले कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। रिले कम्युनिकेशन में एक और ड्रोन इस कमांड स्टेशन और मेन ड्रोन के बीच में होता है, और ये रिले ड्रोन बेस स्टेशन से इंफॉर्मेशन लेता है और उस कमांड को मेन ड्रोन तक फॉरवर्ड कर देता है। ऐसे में लाइन ऑफ साइट ना होने के बावजूद ये ड्रोन्स आपस में कम्युनिकेट करके बेस स्टेशन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। वैसे अभी रुस्तम 2 में एक नया सिस्टम ऐड किया गया था। इस सिस्टम को कहते हैं सैटकॉम लिंक, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, और इस लिंक के लगने के बाद में इस ड्रोन को सैटेलाइट के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकेगा, जिससे इस ड्रोन की रेंज अनलिमिटेड हो जाएगी। हालांकि इसकी एंड्योरेंस लिमिटेड ही है, इसकी एंड्योरेंस 24 घंटे की है। अगर बात की जाए रुस्तम 2 के विंग्स की, तो इसके विंग्स का एस्पेक्ट रेशियो काफी ज्यादा हाई है। अगर एस्पेक्ट रेशियो को कैलकुलेट किया जाए तो ये विंग स्पैन और विंग की कॉर्ड का रेशियो होता है। अगर विंग स्पैन का स्क्वायर किया जाए और उसको विंग एरिया से डिवाइड किया जाए तो आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, और जितना ज्यादा एस्पेक्ट रेशियो होता है एयरक्राफ्ट की फ्लाइट उतनी ज्यादा इकोनॉमिकल होती है। रुस्तम 2 के सेंसर्स बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। अगर बात की जाए इसके सेंसर्स की, तो इस एयरक्राफ्ट में मीडियम और लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स का मतलब है वो सेंसर्स जो ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको आप एक तरीके का हाई डेफिनेशन कैमरा मान सकते हैं, लेकिन ये कैमरास बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं।
ये एयरक्राफ्ट सिग्नल इंटेलिजेंस मॉड्यूल से भी लैस है। इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स लगे हुए होते हैं। इन मॉड्यूल्स के माध्यम से आसपास की सारी इंटेलिजेंस ये एयरक्राफ्ट गैदर कर सकता है, और अगर इस एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड कैरी करने में सक्षम है। इन सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड्स की मदद से इस एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत हद तक बढ़ जाती है, और इंटेलिजेंस के मामले में ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ये एयरक्राफ्ट एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी कैरी करता है, जिसके माध्यम से ये डेंस फॉरेस्ट या फिर क्लाउड्स के बीच में से भी देख सकता है। अगर इसके डेवलपमेंट साइकिल को देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी 15 नवंबर साल 2016 में, और उसके बाद इस एयरक्राफ्ट को चेलाकेरी ले जाया गया। वहां पर एक नया कॉम्प्लेक्स बना है। इसी कॉम्प्लेक्स में 25 फरवरी 2018 को इस एयरक्राफ्ट ने एक हाई पावर वाले इंजन के साथ अपनी पहली उड़ान भरी। ये इंजन भारत में बना है और इसको VRDE ने बनाया है। ये 180 हॉर्स पावर वाला इंजन 270 किलो का है और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट इंजन है। इस एयरक्राफ्ट को साल 2020 के अंत तक इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को दिया जाना था ताकि वो लोग यूजर ट्रायल्स कर सकें, लेकिन इसी बीच इस एयरक्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस एयरक्राफ्ट के 6 प्रोटोटाइप बनाए गए थे, जिनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन साल 2020 में इस एयरक्राफ्ट का एक और प्रोटोटाइप बना लिया गया। ये प्रोटोटाइप बाकी 5 प्रोटोटाइप से ज्यादा एडवांस है और इस प्रोटोटाइप को कहा जाता है AF6A। आमतौर पर पूरे वर्ल्ड में अगर UAVs को देखा जाए तो ये सिंगल इंजन होते हैं। सिंगल इंजन होने के कारण ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं और लाइट होते हैं। वहीं रुस्तम 2 ट्विन इंजन है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट में रिडंडेंसी ऐड की गई है। मतलब अगर एक इंजन खराब भी हो जाता है तब भी ये एयरक्राफ्ट नीचे उतर सकता है। ड्रोन एयरक्राफ्ट का एक चीपर अल्टरनेटिव है और ये लो कॉन्फ्लिक्ट रीजन में एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, और इनको चीप रखने के लिए इनमें सिंगल इंजन का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि आमतौर पर इन एयरक्राफ्ट में प्रोपेलर इंजन्स का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से प्रोपेलर इंजन्स को सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में पुलर इंजन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में इनके कंट्रोल लॉस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट को पुशर इंजन कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जाता है। वहीं रुस्तम 2 में 2 इंजन का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसको पुलर इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ही रखा जाता है। पुशर इंजन की कंपैरिजन में पुलर इंजन की एनवलप बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ड्रोन्स आमतौर पर लो मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट होते हैं और इनको इतने ज्यादा वाइड एनवलप की आवश्यकता नहीं होती। अगर रुस्तम 2 और प्रेडेटर को कंपेयर किया जाए तो रुस्तम 2 का वेट प्रेडेटर 2 से ज्यादा है। रुस्तम 720 किलो का है, वहीं प्रेडेटर 513 किलो का है। रुस्तम का इंजन ज्यादा पावरफुल है। अपडेट के बाद में इसका इंजन 180 हॉर्स पावर का है, वहीं प्रेडेटर का इंजन 115 हॉर्स पावर का है। पेलोड के मामले में रुस्तम 2 350 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम है, वहीं प्रेडेटर 450 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम है। स्पीड के मामले में दोनों ही एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट बराबर हैं। वहीं अगर बात की जाए रेंज की तो इन दोनों ही एयरक्राफ्ट की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि प्रेडेटर रुस्तम की तुलना में ज्यादा दूरी तक जा सकता है और इसकी रेंज कम से कम 250 किलोमीटर रुस्तम 2 से ज्यादा है, लेकिन अभी प्रेडेटर 2 का एक एडवांस वर्जन आ चुका है और भारत इसी वर्जन को खरीद रहा है। इस वर्जन को कहा जाता है प्रेडेटर B यानी कि रीपर। ये प्रेडेटर की तुलना में 4 गुना भारी है। अगर इसकी इंजन पावर की बात की जाए तो इसमें 900 हॉर्स पावर का इंजन लगता है। इसका पेलोड 1700 किलोग्राम का है। इसकी स्पीड 313 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर की है। भारतीय सेना ऑलरेडी हेरॉन TP ऑपरेट कर रही है और आने वाले समय में भारतीय सेना को प्रेडेटर B भी मिलने वाले हैं। प्रेडेटर B की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी और इस बात को लेकर कोई भी गारंटी नहीं है कि भारत को एवेंजर ड्रोन्स मिलने वाले हैं। एवेंजर ड्रोन्स में जेट इंजन्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहेगा कि भारत ये ड्रोन्स खरीदे, लेकिन इन ड्रोन्स की प्राइसिंग को लेकर भारत में संशय बना हुआ है। ऐसे में भारत अगर रीपर ड्रोन्स लेता है तो प्रेडेटर के रोल को रुस्तम 2 बड़ी ही आसानी से कर सकता है। और रही बात एवेंजर ड्रोन्स की, तो उसके लिए भारत घातक UCAV पर काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।